मेरे को समझ नहीं आता था मैं मम्मी के यहाँ रहूँ कि ससुराल में रहूँ। बहुत परेशान हो जाती थी मैं, कुछ भी मुझे समझ नहीं आता था। अब लड़ते किस बात पे थे? बस कि ये काम नहीं करती, वो सोचती थी कि मैं इसको नौकरानी बना कर रखूं और मैं बेटे के साथ घूमूं फिरूं और ये बस घर में रहे कैद। ना कहीं मुझे किसी से बात करने देते थे, ना कहीं आने जाने देते थे। ये आपकी जो मदर इन लॉ थी वो बार बार मतलब यही चाहती थी कि आप एक एज अ सर्वेंट रहो और अब वो अपने बेटे के साथ बाहर आराम से आज़ादी से घूमें। फिर आपकी बेबी हुई, बेबी को भी आपकी तरफ मतलब एक मदरहुड ना देते हुए उन्होंने अपनी तरफ रखा और ये बोला कि तुम्हारी माँ ख़राब है। ऐसे करते करते इन्होंने अपनी 11 साल पूरी मैरिज लाइफ एडजस्ट करी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे संपर्क ना करें। जो ऊपर नंबर्स आ रहे हैं वो हेल्पलाइन नंबर्स है उन महिलाओं के लिए जो ज़रूरतमंद है, ना कि आपके इस चीज़ के लिए कि भाई गरीब लड़की दे दो शादी करनी है। यहाँ पे कोई गरीब लड़की नहीं है, ना यहाँ पे कोई असहाय लड़की है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो कृपया करके शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल मैसेज कमेंट कर मत देना प्लीज़। उस वजह से हम नीडी लोगों की कॉल्स मैसेजेस इग्नोर हो जाती हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने एक महिला है जो अपना नाम और अपनी जगह नहीं बताना चाहती है प्राइवेसी के चलते हुए। तो हम उनसे सीधा यही पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि उन्हें मायका महिला आश्रम में आके आश्रय लेना पड़ा। तो नमस्ते मैम। तो आप मुझे ये चीज़ बताएंगे कि आपको मायका स्वीट होम में आके क्यों रहना पड़ा? मेरी मैरिज हुई तब से अभी मैरिज के 1-2 मंथ ही हुए थे, तब से ही घर में लड़ाई झगड़ा सब कुछ स्टार्ट हो गया। मेरी सास वगैरह मुझे टॉर्चर करते थे कि पहले तो उन्होंने शादी से पहले ही बहुत मांग रखी कि हमें ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। तब तो चलो मेरे पेरेंट्स ने जैसे तैसे कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे उनका परेशान करना स्टार्ट हुआ। पहले उन्होंने बोला कि हम घर बनवाएंगे, वो भी नहीं बनवाया उन्होंने। बहुत परेशान करते थे, एक ही रूम था। ऐसे करते करते कभी कहते थे कि अपनी मम्मी के यहाँ चली जा, मम्मी के यहाँ चली जाती थी। फिर थोड़े दिन में फिर बुला लेते थे, फिर बोलते थे थोड़े दिन बाद अपनी मम्मी के यहाँ चली जा। फिर वही लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता था। हमें समझ नहीं आता था क्या चल रहा है ये। ऐसे करते करते कम से कम मैं वहाँ पे 1 महीना रहती थी, मम्मी के यहाँ 1 साल बिताना पड़ता था मुझे। शादी को 11 साल हुए, मम्मी के यहाँ 6 साल बिताए, वहाँ पे ओनली 5 साल बिताए मैंने। तो ऐसा करते करते बस यही चलता था, कभी इधर कभी उधर। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? नहीं की तो मैंने अरेंज मैरिज ही थी। तो फिर अरेंज मैरिज में इतना क्या हुआ कि दहेज बार बार मतलब जैसे आपने बोला कि बार बार मांग करते हैं? नहीं, तो वो तो स्टार्टिंग में ही करी स्टार्टिंग में थी, ही? उसके बाद तो नहीं करी उन्होंने दहेज मांग। लेकिन समझ नहीं आता था मुझे क्या चक्कर है कि वो बोलते थे कि मतलब मायके चले जाओ, मत रहो यहाँ पर। मैं पूरा काम भी करती थी, सब कुछ करती थी मैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही काम। फिर भी मेरे को कुछ समझ नहीं आता था कि क्यों बार बार लड़ाई होती है। और बहुत ज़्यादा मुझको मतलब तंग करते थे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मतलब मैं मम्मी के यहाँ ही चली जाऊँ, यहाँ पर रहूँ ही नहीं। तो फिर इसका रीज़न मुझे समझ नहीं आता था। मतलब लड़ते किस बात पे थे? बस कि ये काम नहीं करती, वो सोचती थी कि मैं इसको नौकरानी बना कर रखूं और मैं बेटे के साथ घूमूं फिरूं और ये बस घर में रहे कैद। ना कहीं मुझे किसी से बात करने देते थे, ना कहीं आने जाने देते थे, हस्बैंड के साथ भी नहीं। बस पूरा दिन हमारे जैसे एक होता ना कि नज़र रखना, हाँ ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। और कभी बाहर जाती भी थी तो पीछे से गली मोहल्ले वालों को बोल के जाती थी कि आप नज़र रखना कहाँ गई क्या किया। तो ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता था, तो इस बात से मैं बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों बोलते थे मम्मी के यहाँ चली जा। ऐसे करते करते फिर मैंने सोचा कि बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन बेबी हुआ उसके बाद भी उनका यही था कि मेरे को बेबी नहीं देते थे, बोलते थे मम्मी पालेगी। मतलब सारा काम मैंने ही किया, उन्होंने कुछ नहीं किया मेरी प्रेगनेंसी में भी। उसके बाद जब बेबी हुआ तो बेटी हुई मेरी, उसके बाद भी उनका यही चलता रहता था कि तुम घर का काम करो, मम्मी इसको संभाल लेगी। वो मुझे जानती ही नहीं थी
कि मम्मी है ये मेरी, बस हर टाइम दादी दादी करती थी वो। फिर 6 महीने की थी मैं मम्मी के यहाँ उसको लेकर आई। उसके बाद उन लोगों ने, अब मम्मी, मेरे पापा भी बहुत बीमार थे, मम्मी ने कहा कि वो वैसे भी रेंट पे रहते थे तो वहाँ मेरा इतना खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, छोटी सी बच्ची वो भी। तो फिर मैं यही सोच के चली जाती थी कि चलो वहीं रहूँगी और क्या करूँगी। लेकिन उनका फिर वही स्टार्ट हो जाता था, ड्रिंक बहुत करते थे। हर टाइम फ्रेंड्स आ रहे हैं, मॉर्निंग में 6 बजे ही दोस्त आ रहे हैं घर में। मैं बहुत परेशान हो जाती थी। रात रात को 1-1 बजे तो दोस्त जा रहे हैं घर अपने, ड्रिंक करना। फिर उसके बाद अच्छा बिहेवियर नहीं रखना, मारते थे मेरे को। तो कभी पूरे मोहल्ले वालों से मुझे कभी बेइज्जती करवाना, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मेरे को समझ नहीं आता था मैं मम्मी के यहाँ रहूँ कि ससुराल में रहूँ। बहुत परेशान हो जाती थी मैं, कुछ भी मुझे समझ नहीं आता था। फिर मैंने यही डिसीजन लिया, मैंने खुद से स्टैंड लिया कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, अब मैं अपनी लाइफ को खुद से हैंडल करूंगी। भाई बेटी को वो यही, मम्मी के यहाँ आ जाती थी ना मैं, तो मेरी बेटी से फ़ोन करके बुलवाते थे कि ये तेरी मम्मी तो ऐसी है वैसी है। यहाँ तक कि वो मुझे ये भी बोल देती थी कि आप अच्छे नहीं हो, पापा अच्छे हैं। मतलब मेरे को बुरा बनाते थे और वो मेरे पास आना ही नहीं चाहती थी। तो फिर मैंने कहा जब वो मेरे पास रह ही नहीं रही, मम्मी क्या उसको लेकर भी आई थी, फिर मैंने रूम लिया रेंट पर। तो फिर उसके बाद अब मैं जॉब करूँ तो उसको पीछे कौन देखे, तो फिर मैं मम्मी के आ गई दोबारा। लेकिन फिर वो आकर ले गए मेरे हस्बैंड उसको। आपकी बेटी को? हाँ। फिर मैंने कहा जब वो मेरे से ना ही बात करती है, ना ही मेरे पास बैठती है, ना ही मेरे को मानती है, वो डेली पापा को फ़ोन करती है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो वहीं रह ले। तो इसलिए फिर मैंने ये डिसीजन लिया और अलग हुई। फिर मैं अलग रहने लग गई। अलग मतलब डाइवोर्स हो गया आपका? हाँ जी, शादी के डिवोर्स। 11 साल बाद आपने डाइवोर्स ले लिया और बेबी जो है उनके पास है? हाँ जी। ठीक है। फिर उसके बाद वही घर में मैरिज वगैरह हुई ब्रदर की, फिर वही लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। मतलब आप वापस कि अपने मायके आ गए थे? हाँ जी। फिर वही होता है ना कि बेटी घर में आके रह रही है तो बोलते ही हैं, भाई भाभी भी को बोलता प्रॉब्लम है। थी या भाई को प्रॉब्लम थी? सभी को देखो हो जाती है प्रॉब्लम की। कमाई है, मुझे जॉब मिल नहीं रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो अब खर्चा कैसे दूं मैं, और भाई भी रेंट पे रहता है तो खर्चा तो देना ही पड़ेगा। तो उसके बाद ये सब प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस की। फिर मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं अलग रहती हूँ। फिर मैं अलग रहने लगी, काफ़ी टाइम तो मैं अलग रही, लेकिन बीच में फिर वही हो गया था। फिर मम्मी के यहाँ मुझे जाना पड़ा, मम्मी ने बुला लिया था मुझे। फिर मैंने दोबारा अलग दोबारा रही। अब मैं 2 मंथ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे को जॉब की दिक्कत, जॉब मुझे मिल नहीं रही थी और रेंट में बिल्कुल पे नहीं कर पा रही थी। तो मैंने इंस्टाग्राम से देखा था, माइका स्वीट होम की वीडियो देखी थी और मैं बहुत परेशान थी, तो मैं तब यहाँ पर आई। तो आपको अभी मायका स्वीट होम में कितना टाइम हो गया? मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। 1 मंथ कंप्लीट हो गया। तो आपसे मैं यही पूछूंगी कि जब आप इधर आए तो आपसे किसी भी तरीके के पैसे या कुछ भी चीज़ मांगी गई कि आप रहने के बदले ये चीज़ दो? नहीं, मुझसे कुछ नहीं मांगा गया। और सच बताऊं तो ये मायका इतना अच्छा है कि मैं बताऊं, मेरे खुद का जो मायका है ना, उससे ज़्यादा मुझे ये मायका अच्छा लगा है। यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी दी जाती है, हर चीज़ दी जाती है, अच्छा बिहेवियर है, सब कुछ। और जैसे और लड़कियों का हमसे एक प्रश्न रहता है कि देखो महिला आश्रम है तो लोगों को आने में डर रहता है कि यहाँ पे सेफ़ है या नहीं है। तो आप जैसे 1 महीने से रह रहे हो और आपको कभी भी ये इन्वायरमेंट लगा कि हाँ ये महिलाओं के लिए सेफ़ नहीं है या ये चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है? नहीं, इससे ज़्यादा सेफ जगह तो मैं कहूँ पूरे
इंडिया में कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी। आप- मायका से ज्यादा आप safe बिल्कुल जगह। सेफ हो यहाँ पे, बिल्कुल, मैं आपको कुछ बिल्कुल डरने safe की हूँ। बात नहीं है। नहीं। तो ओवरऑल आपकी जो लाइफ थी, एक तो आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हुई क्योंकि ठीक है आपने अरेंज मैरिज करी थी, अरेंज मैरिज के बाद भी आपकी जो मदर इन लॉ थी वो बार बार मतलब यही चाहती थी कि आप एक एज अ सर्वेंट रहो और अब वो अपने बेटे के साथ बाहर आराम से आज़ादी से घूमें। फिर आपकी बेबी हुई, बेबी को भी आपकी तरफ मतलब एक मदरहुड ना देते हुए उन्होंने अपनी तरफ रखा और ये बोला कि तुम्हारी माँ ख़राब है। ऐसे करते करते इन्होंने अपनी 11 साल पूरी मैरिज लाइफ एडजस्ट करी। जो महिलाएं और जो आदमी ये लिखते हैं ना कि इसने तो एडजस्ट ही नहीं किया होगा, भाई शादी को 11 साल हो चुके थे तब जाके इस लेडी ने डाइवोर्स लिया है और सबसे बड़ा त्याग किया है क्या कि अपनी बेटी को अपने पति को दे दिया। क्योंकि दादी ने अपनी बेटी को, अपनी पोती को इतना भड़का दिया था माँ के खिलाफ कि वो माँ के पास रहना ही नहीं चाहती थी। उनको सिर्फ एक सर्वेंट चाहिए थी और वो सर्वेंट की तरह शायद काम भी करती थी अपने घर में, मगर फिर भी वो मैरिज लाइफ नहीं सक्सेसफुल हो पाई। एडजस्ट कर रही थी वो, उसको बार बार मायके भेजते थे, बार बार मायके जाती थी। 11 साल शादी में 6 साल मायके रही है, 5 साल ससुराल रही है। 5 साल ससुराल में भी कैसे रही हैं वो इनकी आवाज़ ने बता दिया। तो ये मत लिख देना कमेंट में कि महिला को एडजस्ट करना ही पड़ता है। क्यों करेगी महिला एडजस्ट? भगवान ने क्या ऊपर से ठप्पा लगा के भेजा था कि तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा? महिला है तो एडजस्ट करेगी। क्यों? बाप की जागीर है तुम्हारे, गुलाम है तुम्हारी, खरीद के लेकर आए थे। फिर मायके आई, मायके मतलब अपनी माँ के घर आई थी वो, जिस घर में वो पली बड़ी है, पैदा हुई है, जिस घर में उसकी किलकारी गूंजी, उसी घर में वापस आई थी ना, अपनी माँ के पास आई थी ना। भैया को अपनी बहन भारी पड़ने लग गई, पैसा दे। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि शादी के बाद भाई के दिमाग में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ जाता है कि अपनी बहन को भूल ही जाते हैं। माँ बाप के अंदर कौन सा ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि बेटी घर में आके रह रही है, 100 लोग बोलेंगे। अबे उन 100 लोगों से पूछ के तुमने शादी करी थी, उन 100 लोगों से पूछ के अपने बच्चे पैदा किए थे। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई आज तक कि तुम्हारा समाज कौन सा समाज है ये, वो कौन से 4 लोग हैं। जब तुम्हारे घर में तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे ही आते हैं ना, बेटी ही आती है ना देखने, या वो 4 लोग आते हैं देखने। वो 4 लोग तो सिर्फ चाय पानी पियेंगे और बस ही पूछेंगे हाल चाल कैसा है, बस, और कुछ नहीं। खर्चा और बिठा के चले जाते चाय समोसे का। पता नहीं वो 4 लोग कौन है, मुझे समझ नहीं आता यार। तुम उस 4 लोग की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देते हो, उसको घर से निकलने के लिए मजबूर कर देते हो। और वो चलो बेचारी घर से निकल भी गई, उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो रेंट नहीं पे कर पा रही है, वो वापस अपनी मम्मी के घर गई, मगर तुमने उसको रहने ही नहीं दिया। भाई की शादी हो गई, भाभी आ गई, भाभी रहने क्यों देगी अपनी ननद को? हर वीडियो आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, भाभी ननंद, भाभी ननंद। मुझे समझ नहीं आ रहा है एक भाभी को क्या प्रॉब्लम है अपनी ननंद से, एक ननंद को अपनी भाभी से क्या प्रॉब्लम है। अब इतना अच्छा रिश्ता है तुम दोनों का, बहनों की तरह, दोस्तों की तरह रहना चाहिए तुम्हें। पता नहीं आपस में लड़ भिड़ लेते हो, तुम समझ नहीं आता मुझे क्या कर रहे हो। ये वीडियोस इसलिए बनाई जाती है जिससे कि आप लोगों के ना माइंडसेट बदले। रिश्तों की अहमियत है भाई, आज भी अहमियत है, रखो अहमियत रिश्तों की। रिश्ते नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा। वो 4 लोग तुम्हारे को पूछने नहीं आने वाले, वो समाज पूछने नहीं आने वाले। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।